ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों। सो कनाडा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, ये वो वीज़ा होता है जो स्टूडेंट्स जब अपनी स्टडी कनाडा के अंदर ख़त्म करते हैं तो वो ये वीज़ा हासिल करते हैं। ये मिलता है तकरीबन 3 साल का अगर आपने 2 साल या उससे ज़्यादा स्टडी की है या फिर आपने कनाडा के अंदर मास्टर्स करी है तो ये आपको 3 साल तक का मिलता है। बट अगर आपने प्रोग्राम जो है वो 2 साल से कम है और 8 महीने से ज़्यादा है तो ये आपको उतने ही ड्यूरेशन का मिलता है जितने ड्यूरेशन की आपकी स्टडी होती है। अब इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं, 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेंगे अपनी स्टडी की तो आपको ये वीज़ा नहीं मिल सकता अब कनाडा में। सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो स्टडी है वो फुल टाइम होनी चाहिए, प्लस वो डेजिग्नेटेड DLI इंस्टीट्यूट से ही होनी चाहिए। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास सारी मार्कशीट्स होनी चाहिए। फाइनल रिजल्ट अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो भी क्वालिफिकेशन आपने कनाडा के अंदर अचीव की है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये वीज़ा आपको 180 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है अपनी स्टडी ख़त्म करने के बाद। तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये अप्लाई करना ज़रूरी है। 3 महीने के बाद अप्लाई करेंगे तो भी ये वीज़ा नहीं मिलेगा। एंड लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये वीज़ा अप्लाई करने के समय आपका स्टडी परमिट वैलिड रहना चाहिए। ठीक है जी। सो जो बच्चे अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं करेंगे उनको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन जो रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, क्लासेस लगा रहे हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं आएगी। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके अनऑफिशियल ड्रॉप्स नहीं होने चाहिए। अनऑफिशियल ड्रॉप्स मतलब आप एक सेमेस्टर पढ़ते हो, दूसरा पढ़ते हो, कई बच्चे बीच में सेमेस्टर छोड़ देते हैं। अगर वो सेमेस्टर जो आपने ड्रॉप किया है अगर उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आपके पास नहीं है और ख़ासकर वो ड्रॉप ऑफिशियल नहीं है, मतलब कॉलेज की तरफ से अप्रूव्ड नहीं था, प्री अप्रूव्ड नहीं था, तो आपको बड़ी मुश्किल आ सकती है ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा हासिल करने में। तो ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए पड़ेगा अगर आप कनाडा स्टडी वीज़ा पे हैं या आप कनाडा स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं। क्योंकि कनाडा जाने के बाद एक स्टूडेंट के लिए ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि यही आपको आगे सेटलमेंट की तरफ ले जाता है। और अगर आपने कनाडा में पैसा लगा लिया, स्टडी भी कर ली, लेकिन इनमें से कोई गलती कर दी है तो ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपका डिक्लाइन हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और कनाडा सीरियस तरीके से अपनी स्टडी के लिए जाएं। अपनी पढ़ाई के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अगर आप अपना फ्यूचर कनाडा में लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। ब्रॉडवे की टीम के साथ कभी भी मिलकर आप असिस्टेंस ले सकते हैं। किसी भी बच्चे को फाइलिंग एडमिशन का प्रोसेस चलाना है वो टीम से मिले, निश्चिंत बेफिक्र होकर अपनी एप्लीकेशन जो है कनाडा के लिए उसको स्टार्ट करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।